हम अपने दैनिक जीवन में बिजली का उपयोग लगभग हर काम में करते हैं, जैसे बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, मोबाइल चार्ज करने में और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली वास्तव में क्या होती है और ये तारों के माध्यम से कैसे बहती है? आज के इस प्रोजेक्ट या वीडियो में हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा का सूत्र, विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा को मापने का यंत्र तथा विद्युत धारा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत धारा क्या है? जब किसी चालक जैसे तांबे के तार में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब इलेक्ट्रॉन किसी तार के अंदर एक दिशा में चलने लगते हैं तो उस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे नदी में पानी बहता है, उसी प्रकार तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं और यही बहाव विद्युत धारा कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है और तार में धारा बहने लगती है। इसके कारण बल्ब जल उठता है या पंखा घूमने लगता है। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत धारा को समझने के लिए हमें विद्युत आवेश के बारे में भी जानना जरूरी है। किसी वस्तु में मौजूद वो गुण जिसके कारण वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं और इन्हीं के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा को गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है, I बराबर Q बटा T, जहां I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर विद्युत आवेश, T बराबर समय। इस सूत्र का अर्थ ये है कि किसी चालक में किसी निश्चित समय में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वही विद्युत धारा कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तार में 2 सेकंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा होगी I बराबर 10 बटा 2, I बराबर 5 एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई। विद्युत धारा की SI इकाई एम्पियर होती है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने विद्युत और चुंबकत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। विद्युत धारा को मापने का यंत्र। विद्युत धारा को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। एमीटर को हमेशा श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है ताकि पूरी धारा उस यंत्र से होकर गुजरे और सही माप मिल सके। एमीटर की सुई धारा के अनुसार घूमती है और हमें धारा की मात्रा बताती है। विद्युत परिपथ क्या होता है? जब किसी विद्युत स्रोत, तार और उपकरण को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाहित हो सके तो उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यदि परिपथ पूरा होता है तो धारा प्रवाहित होती है और उपकरण काम करते हैं, लेकिन यदि परिपथ टूट जाता है तो धारा का प्रवाह रुक जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो परिपथ टूट जाता है और बल्ब बुझ जाता है। चालक और कुचालक। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक, चालक, कंडक्टर्स। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण, तांबा, एल्यूमीनियम, लोहा आदि। 2, कुचालक, इंसुलेटर्स। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती या बहुत कम होती है उन्हें कुचालक कहते हैं। उदाहरण, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। इसी कारण बिजली के तारों पर प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है ताकि करंट का झटका ना लगे। विद्युत धारा का दैनिक जीवन में महत्व। विद्युत धारा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आज के समय में लगभग हर काम बिजली से होता है। कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं: घरों में रोशनी करने के लिए, पंखा, फ्रिज और टीवी चलाने के लिए, मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए, कारखानों में मशीनें चलाने के लिए, अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण चलाने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में विद्युत धारा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। निष्कर्ष। अंत में हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा वो प्रवाह है जो किसी चालक में विद्युत आवेश के चलने से उत्पन्न होता है। विद्युत अध्याय में ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है। आज के इस वीडियो या प्रोजेक्ट में हम जानेंगे ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सूत्र, प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम का प्रयोग, ओम के नियम का ग्राफ। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था।
ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक का तापमान स्थिर रखा जाए तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में कहें तो धारा का मान विभवांतर के बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है। ओम के नियम का सूत्र। ओम के नियम को गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है: V अनुक्रमानुपाती I। जब समानुपात चिन्ह को हटाते हैं तो हमें मिलता है V बराबर IR, जहां V बराबर विभवांतर वोल्टेज, I बराबर विद्युत धारा करंट, R बराबर प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। सरल भाषा में जो वस्तु विद्युत धारा के प्रवाह को रोकती है या कम करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होता है। प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध मुख्य रूप से 4 बातों पर निर्भर करता है: चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ, तापमान। यदि चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, और यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ओम के नियम का प्रयोग। ओम के नियम को समझने के लिए एक सरल प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग में निम्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है: बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध तार, स्विच, जोड़ने वाले तार। सबसे पहले इन सभी उपकरणों को मिलाकर एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है, फिर स्विच ऑन करके अलग अलग विभवांतर पर धारा का मान नोट किया जाता है। जब इन मानों को तालिका में लिखते हैं तो पता चलता है कि धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यही ओम के नियम को सिद्ध करता है। ओम के नियम का ग्राफ। जब हम वोल्टेज V और धारा I के बीच ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये सीधी रेखा दर्शाती है कि वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती हैं। इस ग्राफ का ढाल हमें प्रतिरोध का मान बताता है। ओम के नियम का महत्व। ओम का नियम विद्युत विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं: विद्युत परिपथ में धारा का मान निकालने में, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को डिजाइन करने में, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए। इंजीनियर और वैज्ञानिक इस नियम का उपयोग करके कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग। ओम का नियम हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग इन चीज़ों में होता है: मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक हीटर, पंखा और बल्ब, कंप्यूटर और टीवी, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इन सभी उपकरणों के डिजाइन में ओम के नियम का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। अंत में हम ये कह सकते हैं कि ओम का नियम विद्युत विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज हमने इस विषय में सीखा: ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सूत्र, प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम का प्रयोग, ओम के नियम का ग्राफ। यदि हम इन सभी बातों को अच्छी तरह समझ लें तो विद्युत अध्याय के कई प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं।